रहे थे उसमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया रहता था ना, उसका ग्राफ बना के उसका मिनिमम और उसका मैक्सिमम देख रहे थे क्वाड्रेटिक का। लेकिन यहाँ पर बाबू क्वाड्रेटिक नहीं दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा, एफ एक्स बटा जी एक्स के फॉर्म में रहेगा। एफ एक्स बटा जी एक्स के फॉर्म में कोई इक्वेशन रहेगा और उसका आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम, और जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलता है किसी का, उसी को बाबू रेंज बोला जाता है। रेंज मतलब औकात होता है मिनिमम से मैक्सिमम। बोली सर तो एफ एक्स और जी एक्स क्या है सर, एफ एक्स क्या और जी एक्स क्या है? देखिए एफ एक्स और जी एक्स क्या है, वेयर वन ऑफ मतलब दोनों में से कोई भी एक, एफ एक्स चाहे जी एक्स, एफ एक्स या जी एक्स मतलब एफ एक्स हो चाहे जी एक्स हो, दोनों में से कोई एक को क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। हर हाल में दोनों में से कोई एक को क्वाड्रेटिक हर हाल में होना चाहिए, तभी थ्योरी लगेगा। क्यूबिक रहेगा तो नहीं लगेगा, माने अगला क्यूबिक रह सकता है लेकिन दोनों में से एक हर हाल में क्या रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक छोड़ा करके एक और जो बच गया, एंड अदर माने एक और जो बच गया वो या तो आइदर मतलब या तो क्वाड्रेटिक भी रह सकता है, अगला एक और जो बच गया, या लीनियर मैंने एक्स का पावर 1 लीनियर रह सकता है, या तो फिर कांस्टेंट रह सकता है। मन ये जो थ्योरी हम बता रहे हैं किसी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहे मिनिमम वैल्यू निकालना, उसमें एफ एक्स बटा जी एक्स के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा और एफ एक्स चाहे जी एक्स मतलब 100% गारंटी एगो कोई भी एगो क्वाड्रेटिक रहना चाहिए, और क्वाड्रेटिक के अलावा जो एगो बच गया वो क्वाड्रेटिक भी रह सकता है या लीनियर भी रह सकता है या कांस्टेंट में 10 20 50 100 1000 2000 ऐसा रह सकता है। तब ये थ्योरी वैलिड होगा, तब उसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाने जा रहे हैं कि क्या होगा। ओके हाँ, तो स्टेप है, स्टेप मतलब कदम होता है, मैंने कैसे कैसे बनाएंगे। ये एफ एक्स बटा जी एक्स को हम वाई मान लेंगे, एफ एक्स बटा जी एक्स को वाई मान लेंगे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू का मतलब वाई का मैक्सिमम वैल्यू का, इसी का वैल्यू को क्या मान लिए वाई, और इसका मिनिमम वैल्यू का मतलब वाई का मिनिमम वैल्यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भागा जी एक्स है, यहाँ गुना होगा तो वाई गुना जी एक्स, वाई गुना जी एक्स बराबर एफ एक्स, तो बराबर एफ एक्स इधर आ जाएगा, तो वाई गुना जी एक्स माइनस एफ एक्स बराबर 0। अब ऐसे करके और इस इक्वेशन को बना देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। अब बताइए एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, इस क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होगा, बताइए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी का भी निकलता है तो रियल के लिए हकीकत में निकलता है कि इमेजिनरी निकलता है, हकीकत में रियल के लिए निकलता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का जो वैल्यू होगा वो रियल होगा, एक्स रियल होगा, इसका मतलब रूट रियल होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा, देखिए रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल भी क्या होगा बाबू, रियल माने एक्स का वास्तविक वैल्यू होगा, इमेजिनरी होगा तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल नहीं पाएगा। और रियल रूट्स के लिए हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर रियल होता है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट वो ग्रेटर इक्वल 0 होता है। तो डी ग्रेटर इक्वल 0 जैसे अप्लाई करेंगे बाबू तो वाई का वैल्यू आ जाएगा, वाई माने निकाला जा सकता है, क्वेश्चन मार्क है मैंने वाई फाइंड आउट हो जाएगा। बोलिए सर कुछ पता नहीं चला, इसको हम 10 मिनट और भी बोलेंगे तभी उन्हें पता चलेगा, ऐसा होता है मैथ का थ्योरी। ठीक बाबू हाँ, इसको अभी रहने देते हैं, कुछ नहीं लिखवा भी नहीं रहे। देखिए कैसे मैथ में समझाया जाता है वो आप जानते होंगे कि मैथ में समझाया कैसे जाता है, और फिर भी अगर नहीं समझते होंगे तो देखिए समझिए कि समझाया कैसे जाता है मैथ में। तुरंत अभी पीछे फिर ला रहे हैं, घबराई नहीं। एलिमेंट्री का बाबू क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एलिमेंट्री का क्वेश्चन नंबर 20 जो एलिमेंट्री आज पढ़ा रहे थे, और जगह हर जगह मिलेगा बाबू। ठीक है देखिए इसका रेंज पूछ रहा है द रेंज माना औकात होता है बाबू, मिनिमम मैक्सिमम। द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ वाई बराबर कितना दे है बाबू, एक्स बटा एक्स का स्क्वायर प्लस 4। इसका रेंज क्या होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मैंने एक्स के सारे वैल्यू के लिए, मैंने एक्स का सारा रियल वैल्यू के लिए। ठीक है, किसी का भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे और रेंज तो हकीकत रियल वैल्यू डालेंगे। ठीक है ना, देखिए तो बताइए जो फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स बटा जी एक्स के रूप में, तो उसमें दोनों में से एक जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, नीचे वाला कोई भी एगो क्वाड्रेटिक, चाहे ऊपरे वाला होना चाहिए चाहे नीचे वाला। अब क्वाड्रेटिक के अलावा जो एक और जो अगला बच गया वो या तो लीनियर हो सकता है या क्वाड्रेटिक हो सकता है या कांस्टेंट, तो यहाँ पर अगला जो बच गया वो लीनियर है। तो अभी जो बता रहे थे एफ एक्स बटा जी एक्स उस रूप में है कि नहीं है, और दोनों में से एगो क्वाड्रेटिक भी है, और अगला जो बच गया वो क्वाड्रेटिक हो सकता है तो लीनियर चाहे कांस्टेंट, हाँ लीनियर है। ओके बाबू चलिए, तो क्या बोला टीचर, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। हाँ तो वाई गुना एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बराबर एक्स, और एक्स फिर इधर लाइए, इसको गुना भी कर दीजिए, तो वाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4 वाई आ जाएगा तो माइनस एक्स बराबर 0। तो यहाँ वाई एक्स का स्क्वायर प्लस में आगे पीछे ना होता है तो माइनस एक्स का टर्म आगे लिखिए और 4y को बाद में। अब अभी बोला फिर टीचर कि ऐसा करके और एक्स में क्वाड्रेटिक बना दीजिए, ऐसा करके एक्स में देखिए, ऐसा करके एक्स में क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बना दीजिए।
और द्विघात समीकरण बना दीजिए और फिर रियल रूट्स के लिए उसका रियल रूट्स के लिए अप्लाई कंडीशन अप्लाई कर दिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0, तो वहाँ से आपको y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे y माने इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसी वैल्यू को y बोला जा रहा है। देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का स्क्वायर है, x का पावर 1 लीनियर है, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x में क्वाड्रेटिक है, तो x में क्वाड्रेटिक है तो रूट में x का वैल्यू निकलेगा कि y का वैल्यू निकलेगा? x का। तो x यहाँ रियल नंबर है कि इमेजिनरी नंबर? बोलिए सर इमेजिनरी नहीं हो सकता है। अगर इमेजिनरी अगर रखिएगा तो किसी का मैक्सिमम और इमेजिनरी के लिए मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है। जो भी हम लोग मैक्सिमम है, चाहे बड़ा आदमी है छोटा आदमी है, वो सब हकीकत में होता है। इन्हें कि हम रात में सपना देख ली कि हम अंबानी से भी बड़ा आदमी बन गए हैं, पूरा अंबानी के पास अडानी के पास 2 गो जेट है, हम तो 4 जेट खरीद लिए हैं, तो सही में हो जाएगा। फिर अगर दिन पूरा देखें मीडिया उडिया घेर ले, बाप रे अंबानी को पिछाड़ दिए सर, 4 जेट खरीद लिए, कुछ नहीं, सपना देखने से क्या होगा? सपना देखने जो बड़ा छोटा होता है सपना में होता है, हकीकत में होता है। हकीकत में रहता है तब वैल्यू मिलता है। आप कितना सपना देखिए, आपको कोई वैल्यू मिलेगा सपना देखने से? नहीं। देखिए तो यहाँ पर x जो भी रखेंगे रेंज निकालने के लिए वो रियल वैल्यू रखेंगे। हाँ तो इसमें समझ रहे बाबू फरदीन? हाँ तो यहाँ लिखेंगे सिंस जो x है वो बिलोंग्स टू रियल है, x रियल है इसका मतलब इसका रूट रियल है। कहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो रूट मतलब x का वैल्यू होगा, तो x रियल है इसका मतलब दियर फॉर इसका रूट्स रियल है, रूट्स रियल है। और रूट्स रियल के लिए पढ़ा दिए हैं, रूट्स रियल के लिए डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल 0 होता है। रियल रूट्स के लिए बराबर 0 रहेगा तो रूट्स रियल और इक्वल हो जाएगा, और ग्रेटर रहेगा तो रूट्स रियल और अनइक्वल, लेकिन दोनों केस में रूट्स रियल होता है। हाँ तो डिस्क्रिमिनेंट बोलिए तो थोड़ा गुनगुनाइएगा, बी स्क्वायर बी के जगह पर है x का कोफिशिएंट -1, 4ac a के जगह पर y है, c पूरा ही 4y ग्रेटर इक्वल 0। तकलीफ है क्या? नहीं। तो यहाँ से -1 का स्क्वायर 1, आइए 4 चको 16 माइनस में 16y का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0, वाला होने चल जाएगा तो 1 ग्रेटर इक्वल 16y स्क्वायर तक। इधर मुंह बंद है तो 16y स्क्वायर लेस इक्वल 1, तो यहाँ y स्क्वायर लेस इक्वल 1/16। लेकिन हमको y स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको इसका वैल्यू को y बोल रहे हैं तो हमको y चाहिए y, तो दोनों तरह स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। यहाँ थोड़ा बेसिक मैथ का काम है, जो बच्चे बेसिक में होंगे उनको यहाँ समझ में आ जाएगा, और जो बच्चे बेसिक में नहीं थे उनको यहाँ तकलीफ हो जाएगा। देखिए हाँ नहीं, मॉड ऑफ y लेस इक्वल 1/4, अगर इक्वल रहता ना तब प्लस माइनस होता। यहाँ मॉड ऑफ x लेस इक्वल है तो मॉडलेस का मतलब लंबाई होता है। ये बेसिक मैथ है, पढ़ा दिए, मेरा एकदम 1 पैसा का गलती नहीं है, ठीक है। तो ये मॉडलेस का मतलब लेंथ होता है, लेंथ वैसा लंबाई जो कि छोटा या बराबर है किससे? 1/4 है, 1/4 से तो मॉडलेस y में लगा हुआ है, तो हम लोग y एक्सिस बनाते हैं। हम लोग कौन सा एक्सिस बनाएंगे बाबू? और बीच में y बराबर 0, 1/4 से तुलना करना है तो 1/4 लेंगे, y का वैल्यू वो पीछे कितना हो जाएगा? तो ये लेंथ कितना है? लेंथ 1/4, ये भी लेंथ 1/4, -1/4 y का वैल्यू है, लेकिन लेंथ 1/4 है। लेकिन ये जो लेंथ है 1/4 का छोटा या बराबर कह रहा है, तो 1/4 के बराबर कह रहा है, बराबर तो 1/4 को लेके छोड़ दें, लेना पड़ेगा। तो 1/4 को लेने के लिए हाँ क्लोज इंटरवल सब पढ़ा दिए हैं। कुछ भी आपको ऐसा चीज़ मिला जो कि लगा नहीं पढ़ाया था, तुरंत आप क्लास को तुरंत कंप्लेन कीजिए। आप नहीं कमरे पापा को बोलिए, जा करके पापा के बोलेंगे कि सर बचवा बोल रहा था कि अधूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ कुछ उसको कंसेप्ट मैच नहीं करता है, ठीक है। देखिए तो 1/4 के बराबर छोटा है, तो ये लंबाई 1/4 है, छोटा है, तेना में तब में छोटा होगा। मॉडलेस में बहुत गर्दा प्रैक्टिस होता है, ठीक है। इस सब का 0 तक 0 आता है तो लंबाई बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर ये लंबाई कितना है? 1/4, तो लंबाई 1/4 के बराबर है, छोटा है, तेना में तब लंबाई छोटा होगा। हाँ देखिए तो y का वैल्यू इसके पीछे और इसके आगे रहेगा, तब मॉडलेस ऑफ y दोनों केस में लंबाई जो है 1/4 के छोटा आ जाएगा। तो हमको y का वैल्यू लिखना था, y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आया? y का वैल्यू 1/4 से छोटा है बराबर आया, और -1/4 से, यही इसका रेंज हो गया। रेंज मानी मिनिमम हो गया, वो मैक्सिमम बाकी उसके बीच में हो गया। रेंज औकात को बोलते हैं, ऐसा है कहीं?